नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत लगातार तगड़े एक्शन ले रहा है। इससे इस्लामाबाद में भयानक डर का माहौल है और भारत के इसी खौफ के चलते देखिए पाकिस्तानी हुकूमत चीन और रूस को बीच में लेकर के आ रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक रशियन चैनल को दिए हुए अपने इंटरव्यू में बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए ख्वाजा आसिफ क्या कुछ कहते हैं कि पहलगाम हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करने की उन्होंने बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि रूस, चीन साथ ही पश्चिमी देश इस मामले में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय जांच दल का गठन कर सकते हैं और ये दल जांच करेगा कि क्या भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, क्या वे सही हैं। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ था या नहीं। अब ऐसे में देखिए, इसीलिए इसको अजीबोगरीब बयान किया कहा जा रहा था। अब ऐसे में देखिए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना साध रहे हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री। पाकिस्तान अब अपने लिए एक सेफ पैसेज की तलाश कर रहा है और चीन, रूस जैसे देशों पर डोरे डाल रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो रूस को अपने क्लब में जोड़ पाए, यानी कि अपने साथ लेकर के वो चल सके। और सवाल देखिए ये भी उठ रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, आसार ऐसे बन जाते हैं, तो कौन सा देश किसके साथ होगा। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखिए आतंक के खिलाफ भारत एक मजबूत और मुखर आवाज है। वैश्विक साख में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। ये तमाम बातें जो है एक्सपर्ट्स के जरिए जो है वो कही जा रही हैं, जो अब तक के एनालिसिस में जो है वो सामने आया है। इससे में देखिए अमेरिका की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रणनीति और चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो सकता है। अगर हम फ्रांस की बात करें, देखिए रक्षा सौदों और रणनीतिक साझेदारी के चलते भी फ्रांस भारत का एक प्रमुख समर्थक रहेगा और आज भी एक बहुत बड़ा जो है डील जो है वो होने जा रही है। इसी के साथ रशिया की अगर हम बात करें, रूस की अगर हम बात करें, हालांकि देखिए रूस पाकिस्तान चीन के साथ भी संबंध बढ़ा रहा है, लेकिन पारंपरिक दोस्ती जो है उसकी भारत के साथ, ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो दोस्ती वो तोड़े। ऐसे में वो भारत का ही समर्थन करेगा। ऑस्ट्रेलिया और जापान की अगर हम बात करें, देखिए क्वाड गठबंधन के तहत भारत के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम इजराइल की भी बात करें तो रक्षा और खुफिया सहयोग के चलते भारत को मजबूत समर्थन मिल सकता है। तो ये ऐसे कई देश हैं जो भारत के समर्थन में आ सकते हैं। अब चलिए हम बात पाकिस्तान के समर्थित देशों की कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो पारंपरिक समर्थक कौन कौन है। तो ऐसे में सबसे पहले जो नाम आएगा सामने वो नाम है चीन का। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि सीपीईसी और सामरिक साझेदारी के चलते चीन खुले या छिपे तौर पर जो है वो पाकिस्तान का एक साथ दे सकता है। वैसे अब तक तो वो खुले तौर पर सामने आ चुका है। अगर हम तुर्की की बात करें तो हाल के वर्षों में देखिए पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते गहरे हुए हैं। तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में कूटनीतिक समर्थन दे सकता है। और इन सब के साथ देखिए अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान तो वैसे खुले तौर पर कह चुका है कि हम भारत के साथ हैं, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके लिए भी स्थिति थोड़ी जटिल यहाँ पर है। ऐसे में संभवतः जो है वो भारत का ही साथ देगा, पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। ऐसे में अगर हम मलेशिया और कुछ और मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें तो कूटनीतिक समर्थन तो मिल ही सकता है पाकिस्तान को, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संभावना थोड़ी कम नजर आती है। इन सबके बीच में देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इजराइल और अरब जो देश है वो जियो पॉलिटिक्स के ऐसे ही प्लेयर्स हैं जिनके इर्द गिर्द बड़ी कहानी जो है वो घूमती है और इन देशों की भूमिका सबसे अहम रहेगी अगर युद्ध